आनंद जी कि आप टेलीकॉम के ये कई नाम हैं और कई नामी ये यूनियंस हैं, आप उनके भी लीडर हैं और भारत सरकार टेलीकॉम यूनियनों में एक हवा है, डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है। भारत सरकार रीस्ट्रक्चर कर रही है। कितना आप सहमत हैं इस बात से और उनके इश्यूज़ को आप कितना उठाना चाहते हैं और उनके जो पोजीशन है उनको कितना मजबूती मिलेगी आपसे? देखिए, पहले की सरकारों की तो नहीं मालूम, लेकिन अब की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बहुत प्रो लेबर, प्रो एम्प्लॉय, प्रो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसलिए मुझे क्या लगता है कि भारत के जितने भी PSUs हैं दे आर सिक्योर्ड एंड द एम्प्लॉयज ऑल्सो आर सिक्योर्ड। जितने हमारे साथी हैं, कामगार हैं, एम्प्लॉय हैं, वो उनकी नौकरी कोई खतरे में नहीं है। ये बहुत तरह तरह के अफवाहें हैं। हाँ, इतनी ज़रूर है कि सरकारी जितने मजदूर हैं, कामगार हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऑप्शन है कि इफ़ दे वांट टू हैव VRS, वो VRS ले सकते हैं। लेकिन ये सरकार ने कोई किसी को ऐसा निकालने का कोई योजना अभी तक कोई ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। और खास करके आनंद जी, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5G रोल आउट हो चुका है। 5G आप भी जानते हैं, आप तो एरोनॉटिकल इंजीनियर भी रहे। 5G रोल आउट के बाद पूरा जो कम्युनिकेशन का व्यवस्था है, पूरा जो कम्युनिकेशन से जुड़ी सारी इंडस्ट्री है, उनको एक नया बल मिलेगा। आपको क्या लगता है कि 5G के रोल आउट के बाद जितने लेबर फोर्स जो है वो अपने आप को री स्किलिंग करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और इससे अपना फ़ायदा, आर्थिक फ़ायदा भी करा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को और संवार सकते हैं? देखिए, ये पूरा जो युग है वो स्पेस युग है और टेलीकॉम इंडस्ट्री और बाकी तमाम इंडस्ट्री जो है, अगर आप देखेंगे तो सब लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो बहुत सारे प्रीफैब टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। ऐसे ये तमाम मजदूर साथी हैं, दे नीड टू गो विथ कंकरेंस सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। दैट इज़ द ओनली वे टू इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और उसके साथ ज़रूरत के हिसाब से जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो वी बिकम एसेट, नॉट लाइबिलिटी। और ये जो साथी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, दे आर रेडी टू इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी। और वो कभी भी जितने भी, आप जैसे आपने कहा 5G आ रहा है, आज 5G के आने से और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। टेक्नोलॉजी जब आता है तो कुछ लोगों को हो सकता है अगर मैच नहीं किया तो उनके लिए नेगेटिव होता है, लेकिन ज़्यादातर समय के आधार पर वो पॉजिटिविटी ही लेके आती है टेक्नोलॉजी। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताई कि हिंदुस्तान के जो कामगार हैं वो इतने दक्ष हैं कि वो अपने आप को एडाप्ट भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पहली बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन दो छोटे छोटे सवाल, एक ये कि इंटरनेशनल लेबर डे है, कितना लेबर फोर्स का भारत सरकार में असंगठित क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लेबर फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लीडर हैं, उनके मसीहा हैं, कितना ज़्यादा श्रम मंत्रालय आपको लगता है काम कर सकती है जो लेबर के लिए और यूनियन के मालिकों के लिए और या जो कामगार हैं या बिजनेसमैन के लिए एक साथ एक समन्वय बैठे ताकि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और भारत लीडर बने अपने कामगार के क्षेत्रों में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि MSME सेक्टर 50% से भी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन। नहीं, आपने जो पूछा है उसमें सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो भारत की शक्ति क्या है? किसान, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में अकेले लगभग 23 करोड़ असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट माई डाटा, दिस इज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया डाटा। ये जो तमाम जो आप जो देख रहे हैं, ये जो शक्ति है किसानों का रिफॉर्म जो हो रहा है आज किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी जो दिए हैं, उससे कृषि में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है। और आपने 2-3 बातें कहा कि असंगठित मजदूरों को क्या मिला या क्या होने वाला है उनके जीवन में, सरकार ने क्या किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद अगर किसी ने असंगठित इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए अगर काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है।
only Prime Minister of India who has given the highest opportunity, highest inclusive growth, highest फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि जो पैसा उनके जेब में डायरेक्ट भेजने का काम, उसके लिए पहले खाता खोलते हैं, उसके लिए मुद्रा योजना लाते हैं, स्वनिधि योजना। स्वनिधि के बारे में बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है वो जो है उसको बोलते हैं स्वनिधि, वो बनाया तो स्ट्रीट वेंडर के ऊपर काम हो गया। आज जितने भी ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं उनके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर तमाम चीज़ें लागू हो रहा है। जितने भी आप ये जो आयुष्मान भारत योजना, ये मजदूरों के लिए, हम 22 साल से मैं लड़ रहा था कि एक आदमी काम करने वाला परिवार का मेन आदमी बीमार होता था, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था। बीमार हुआ, उसको मर गया तो पूरा ही घर बिक गया, सारा पीढ़ी बर्बाद हो जाती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक आदमी अगर मर गया तो उसको उल्टा से पैसा भी मिलता है, इलाज के लिए भी पैसा मिलता है, बच्चे का भी शिक्षा के लिए हो रहा है, खेती है तो उसके लिए भी पैसा मिल रहा है। हर प्रकार से आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।